नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में निकाय चुनाव को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है, जहां विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि बीजेपी पिछड़ों के हक को मारना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि किसी भी सूरत में ओबीसी वर्ग के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वहीं अब इसे लेकर राजनीतिक बार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार के नगरीय निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का आदेश दिया है और इस फैसले से राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता भले ही साफ हो गया हो, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला सामने आने के बाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने सूबे की भाजपा सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके साथ ही उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर भी तीखा तंज कसा है। रामगोपाल यादव की तरफ से ट्वीट किया गया कि निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण, उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश, तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए गए, उत्तर प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया, ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले, मौर्य की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी। यानी सीधे तौर पर रामगोपाल यादव ने निशाना साधा है केशव प्रसाद मौर्य पर। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अब इतनी बड़ी बात रामगोपाल यादव ने कह दी तो डिप्टी सीएम भी कहां पीछे रहने वाले थे। केशव प्रसाद मौर्य ने रामगोपाल यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि रामगोपाल यादव बताएं कि जब उनके भतीजे की सरकार थी तब कितना आरक्षण देकर उन्होंने कितने चुनाव कराए थे। उनके राज में नौकरियों में सिर्फ एक जाति पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सुनिए आप भी क्या बोले केशव प्रसाद मौर्य। मैं यद्यपि प्रोफेसर साहब के बारे में ज्यादा बोला नहीं करता हूं, लेकिन आप उनसे पूछिएगा अपने भतीजे की अगुवाई में जब सरकार बना रहे थे, जो चला रहे थे, तब कितना आरक्षण दे करके और कैसे वो चुनाव कराए हैं। जब उनकी सरकार थी तो भर्तियों में भ्रष्टाचार करके एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष को किस प्रकार से समर्थन कर रहे थे। वो तो पिछड़ा विरोधी लोग हैं, उनको ये नैतिक अधिकार ही नहीं इस पर बोले। वो तो कह रहे हैं कि केशव जी कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, मैं पिछड़ा हुआ हूं, लेकिन पिछड़ों के आरक्षण के लिए जो है वो केशव जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिला पा रहे हैं। ये माननीय न्यायालय के आदेश माननीय न्यायमूर्तिगण देते हैं और उसमें जिस कारण से यह चुनाव की प्रक्रिया को ओबीसी आरक्षण के बिना कराने या ओबीसी आरक्षण देना है तो उस प्रक्रिया को कैसे पूरा करना, इसी लिए हम आदेश का विस्तृत अध्ययन करके उसका निर्णय लेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, बिना अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वह सुनिश्चित किए नगरीय निकाय के चुनाव कराने के पक्ष में यूपी सरकार नहीं है। आपको बता दें कि पीठ ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 दिसंबर को तैयार मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के आदेश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के बिना सरकार की तरफ से तैयार किए गए ओबीसी आरक्षण के मसौदे को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर उच्च न्यायालय का ये फैसला आया है और इसे लेकर यूपी की राजनीति भी काफी ज्यादा गरमाई हुई है। जहां एक तरफ विपक्ष पूरी तरीके से सरकार की घेराबंदी करने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी किसी भी सूरत में चाहती है कि स्थिति उनके कंट्रोल में रहे और कहीं से नाराज होकर उनका ओबीसी वोट बैंक खिसक न जाए। देखना होगा कि इस मुद्दे पर अभी कितनी और राजनीति गर्माती है। आपको बता दें कि आप तक इस खबर को पहुंचाने का श्रेय जाता है मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा को। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहे यूपी तक के साथ। नमस्कार।